चलिए आज ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोविड-19 के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी चल रहा है और बहुत सी मदर्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं कोविड-19 और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो मैं कोशिश करूंगी उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ये पूरी वीडियो WHO की लेटेस्ट गाइडलाइन के ऊपर बेस्ड है। आइए अब जानते हैं कि स्तनपान इतना ज़रूरी क्यों है। स्तनपान से माँ और बच्चे दोनों को फायदा होता है। इससे बच्चे का मानसिक विकास होता है। माँ के दूध में बहुत सी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो बच्चे के शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। इससे बच्चे के अंदर कमजोरी नहीं आती। बढ़ते हुए बच्चे को मोटापे और अन्य गैर संचारी रोगों से बचाया जा सकता है। डिलीवरी के बाद जल्दी से जल्दी दूध पिलाने से माँ का गर्भाशय सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती और जिसके परिणाम स्वरूप माँ के शरीर में खून की कमी नहीं होती आगे चल के। और बच्चे को दूध पिलाने के कारण माँ को ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर से भी बचाव मिलता है। बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को जल्दी से दूसरा गर्भधारण नहीं होता। यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि शिशु को केवल स्तन का दूध प्राप्त हो, अन्य कोई भी तरल पदार्थ या पानी भी बच्चे को ना दिया जाए। लेकिन अगर बच्चे की कोई दवाई चल रही है, विटामिन की गोलियां चल रही है, तो वो बच्चे को दी जा सकती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे को लंग्स का इन्फेक्शन या कान का इन्फेक्शन या दस्त, अस्थमा या एलर्जी जैसी सभी बीमारियों से बचाव मिलता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में हर साल लगभग 1 लाख बच्चे अपनी जान सही तरीके से स्तनपान ना कराने की वजह से गंवा देते हैं। अब सवाल है कि स्तनपान कराने का सही समय क्या है। तो जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चे को 1 घंटे के भीतर भीतर स्तनपान कराते हैं तो बच्चे के शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है। माँ और बच्चे के बीच एक प्यार भरा रिश्ता विकसित होता है और माँ को दूध उतरना शुरू हो जाता है। बहुत सी बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है या नहीं। तो सिजेरियन सेक्शन के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान बिल्कुल कराया जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में ही अगर माँ होश में है तो वहीं पे ही स्तनपान शुरू करा दिया जाता है, या फिर अगर माँ को बेहोश किया गया है तो उसके होश में आने के बाद स्तनपान शुरू कराया जा सकता है। NFHS के डाटा के अकॉर्डिंग 70 से 80% हॉस्पिटल डिलीवरी के बावजूद भी 80% माएँ अपने बच्चे को स्तनपान 1 दिन के बाद ही शुरू करती हैं, जबकि डिलीवरी के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ 40% ही है। अब कोलेस्ट्रम क्या है और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। कोलेस्ट्रम जो डिलीवरी के तुरंत बाद पीला गाढ़ा दूध माँ को उतरता है उसको कहते हैं। ये पहला दूध इतना पौष्टिक और इतना ताकतवर होता है कि इससे बच्चे को बहुत सी बीमारियों से बचने की ताकत मिलती है। इसीलिए इसको फर्स्ट वैक्सीन भी कहा गया है। बहुत सी जगह पे इस पहले दूध को सोने का पानी भी कहा जाता है। ये माँ को शुरुआती 3 से 4 दिन तक ही उतरता है। भारत में बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ इसको खराब समझ के फेंक दिया जाता है, और बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ बच्चे को ये दूध ना पिलाकर उसको शहद या फिर बाहरी दूध पिलाया जाता है, ऊपरी दूध पिलाया जाता है। लेकिन रिसर्च की माने तो ये सब प्रैक्टिस एकदम बेकार है और इससे बच्चे का पेट खराब होने की संभावना और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल है कि अगर बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार या दस्त हुए हैं तो क्या ऐसी परिस्थिति में बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना सही है या नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को स्तनपान और जल्दी जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि दस्त के कारण बच्चे के शरीर में पानी कम हो जाता है और जिसके कारण बच्चे के शरीर में गंभीर समस्याएं होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और खांसी बुखार के कारण बच्चा एक समय में पर्याप्त मात्रा में दूध भी नहीं ले पाता, उसका पेट जल्दी भर जाता है। तो इसीलिए अगर माँ उसको जल्दी जल्दी दूध पिलाएगी ऐसे समय में, बच्चा जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। आजकल ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि अगर माँ को बुखार है या खांसी जुकाम है या फिर उसको कोविड-19 कंफर्म हो गया है या फिर वो सस्पेक्ट है, उसको होने की संभावना है, तो क्या इन सब परिस्थिति में माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं। तो इसके जवाब में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर माँ के शरीर में कोई संक्रमण होता है तो ऐसी परिस्थिति में माँ के शरीर में उस संक्रमण से बच्चे को बचाने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। जो एंटीबॉडीज स्तनपान के माध्यम से
बच्चे तक पहुंचकर बच्चे की रक्षा करती है। इसीलिए WHO भी सभी माताओं को अपनी कोविड-19 स्थिति के बावजूद भी स्तनपान कराने की सलाह दे रहे हैं। अब एक और सवाल कि यदि माँ को कोविड-19 संक्रमण है या वो संदिग्ध है तो क्या उसे नवजात बच्चे को त्वचा से त्वचा के संपर्क को बनाए रखना चाहिए या नहीं? इसके जवाब में त्वचा से त्वचा का संपर्क माँ और नवजात शिशु दोनों के जुड़ाव और बच्चे के शारीरिक तापमान को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर माँ कोविड-19 पॉजिटिव भी है, ऐसी परिस्थिति में भी बच्चे को और माँ को एक साथ रखना दोनों के लिए ज्यादा लाभदायक है। लेकिन साथ ही साथ माँ को कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे को छूने से पहले और उसे दूध पिलाने से पहले हमेशा अपने हाथ अच्छे से साबुन से या फिर सैनिटाइजर से साफ कर ले, हमेशा मास्क पहन के रखे और अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको थोड़े थोड़े समय पे सैनिटाइज करते रहें। अगला सवाल है कि क्या माँ के दूध के माध्यम से शिशुओं में कोविड-19 पहुंच सकता है या नहीं? इसको अच्छे से जानने के लिए एक वैज्ञानिक शोध किया गया जिसके अंदर 46 कोविड पॉजिटिव मदर्स के दूध के सैंपल लिए गए और उनकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि 43 सैंपल्स में कोई भी वायरस का लक्षण नहीं था, लेकिन 3 सैंपल के अंदर वायरस का RNA मौजूद था। जिनके सैंपल पॉजिटिव पाए गए, फिर उनके बच्चों की जांच की गई और ये देखा गया कि 2 बच्चे नेगेटिव थे और एक को कोविड पॉजिटिव। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हुआ या माँ के दूध से उसको इन्फेक्शन पहुंचा, इसके ऊपर फाइनल तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि कोविड-19 मदर अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनके शरीर से बच्चे के शरीर के अंदर इस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पहुंच रही हैं और माँ का दूध पिलाने से बच्चे को कोविड इन्फेक्शन किसी भी प्रकार से नहीं होगा। और अगर ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के माध्यम से भी शिशुओं तक पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में कोविड-19 संक्रमण का जोखिम बच्चों के अंदर बहुत ही कम है। संक्रमण आमतौर पे बहुत ही हल्का है, जबकि अगर माँ और बच्चे के बीच स्तनपान ना कराया जाए और दोनों को अलग रखा जाए तो उसके परिणाम निश्चित तौर पे बहुत ही नकारात्मक होंगे। अगला सवाल है कि यदि माँ बहुत ही बीमार है या किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में माँ अपना दूध एक कटोरी में निकालकर चम्मच से बच्चे को पिला सकती है, या फिर वो दान दिया हुआ मानव दूध बच्चे को दे सकती है, या फिर कोई और स्वस्थ महिला जिसका अभी बच्चा हुआ हो वो अपना दूध बच्चे को दे सकती है। याद रखिए कि माँ का दूध अगले 24 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा जा सकता है। अगला सवाल है कि अगर बोतल को ठीक से साफ किया जाए तो क्या उसके माध्यम से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में बच्चे को बोतल से दूध नहीं पिलाना है। एक तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और माँ का दूध उतरना कम हो जाता है, और अगर एक बार बच्चे को बोतल से दूध पीने की आदत लग जाती है तो उसे माँ के निप्पल से दूध पीना अच्छे से नहीं आता। कटोरी और चम्मच से ही बच्चे को हमेशा दूध पिलाएं। अगला सवाल है कि माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक जारी रखनी चाहिए? तो इसके जवाब में 6 महीने तक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध बच्चे को देना है। माँ के दूध के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो कि एक बच्चे को बढ़ने के लिए चाहिए, जो उसके विकास के लिए उसको चाहिए। जब भी बच्चा दूध पीना शुरू करता है पहले फोर मिल्क आता है जिसके अंदर पानी की प्रचुर मात्रा होती है। इससे बच्चे की प्यास बुझती है और वो हेल्दी रहता है, हाइड्रेटेड रहता है। फिर आता है हाइंड मिल्क जिसके अंदर फैट होता है और कैलोरीज होती है, जिससे कि बच्चे की भूख मिटती है और वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है। नवजात शिशु को पहले महीने में प्रतिदिन 8 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए। ये दूध बहुत ही आसानी से पच जाता है, इसीलिए नवजात शिशु अक्सर भूखे रह जाते हैं। अगला सवाल है कि हमें बच्चे को किस आयु तक स्तनपान कराते रहना चाहिए? तो इसका सही जवाब है कि कम से कम 2 साल तक हमें दूध पिलाते रहना है, और उसके बाद भी अगर बच्चा कुछ दिनों तक दूध मांगता है तो वो भी हमें उसे देना है। बच्चे को ऊपरी आहार कब शुरू करना है? तो ऐसे में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब उसके 180 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आप बच्चे को ऊपरी आहार शुरू कर सकते हैं, लेकिन माँ का दूध बंद नहीं करना है। माँ के दूध के साथ साथ आपको ऊपरी आहार देना है। बच्चे को सही आयु तक स्तनपान मिले, ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसके परिवार की और सारे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे माँ को पता चले कि बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी रहा है? तो आमतौर पर बच्चा बहुत ही सुस्त पड़ जाता है, वो निप्पल काटने लगता है, उसका वजन बढ़ना बंद हो जाता है और वो बार बार पॉटी नहीं करता एक दिन में। उसका यूरिन आउटपुट भी बहुत कम हो जाता है।
Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.